आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया से। जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बार फिर बीजेपी में रहते हुए बहुत बड़ा झटका लगा है और ये झटका दिया है शिवराज सिंह चौहान ने। जी हाँ, आज मैं आपको बहुत बड़ी खबर बताने वाला हूं। अपने दर्शकों को बताऊंगा कि किस तरह से एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान की तरफ से सिंधिया को झटका दिया गया है और सिंधिया का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उस पर पानी फिर गया है। यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो मेहनत करके अपना ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार किया था, और सबसे बड़ी बात है ये ड्रीम प्रोजेक्ट ग्वालियर के लिए खास तौर पर तैयार किया गया था ताकि ग्वालियर के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शामिल हों और ग्वालियर के लोगों को इस प्रोजेक्ट का फायदा मिले। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर सिंधिया की मेहनत पर जो पानी फेरा है, इसके बाद सिंधिया थोड़े से नाराज भी बताए जा रहे हैं। और देखा जाए तो बीजेपी के अंदर रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के बीच अभी भी स्थिति ठीक नहीं चल रही है। यानी कि दोनों के बीच का तालमेल अभी भी ठीक नहीं है और स्थितियां ये बता रही हैं कि सिंधिया और शिवराज दोनों के बीच जो दूरियां हैं वो लगातार अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं कि आखिरकार ड्रीम प्रोजेक्ट वो क्या था जिसे सिंधिया ने ग्वालियर में तैयार किया था और किस तरह से उस ड्रीम प्रोजेक्ट पर शिवराज सिंह चौहान ने पानी फेर दिया। दरअसल आपको बता दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में व्यापार मेले की शुरुआत की थी। ये व्यापार मेला जिसमें भारी संख्या में ग्वालियर के लोग आ रहे थे और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, व्यापार की नई तकनीकों को जानने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस मेले में शामिल हो रहे थे। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरह से मेहनत करके सिंधिया ने इस व्यापार मेले को शुरू किया और ग्वालियर के लोगों को एक नई दिशा देने की कोशिश की, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने इस मेले को स्थगित कर दिया। इस मेले को जो है रद्द कर दिया गया। ये मेला कुछ समय तक के लिए लगाया गया था, लेकिन उस समय से पहले ही शिवराज सिंह चौहान ने इस मेले को रद्द कर दिया। यानी कि आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब मैं ये भी बता देता हूं कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान ने ये फैसला क्यों लिया। दरअसल जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के संक्रमण बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए शिवराज सिंह चौहान ने इस मेले को समय से पहले ही खत्म करने का आदेश दिया। समय से पहले ही इस मेले को जो है ये मेला रद्द करवा दिया गया ताकि जो बीमारी फैल रही है मध्य प्रदेश के अंदर उसे रोका जाए। जैसा कि आपको बता दूं कि फिलहाल मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि कोई भी जो है 3-4 लोगों से ज़्यादा समूह में इकट्ठा नहीं होंगे। कोई सार्वजनिक तौर पर जो है वहाँ पर बारात या फिर इस तरह का फंक्शन नहीं आयोजित किया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर मामले जिस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए शिवराज सिंह चौहान एक्शन के मूड में है। उसे देखते हुए मध्य प्रदेश की पुलिस एक्शन के मूड में है और यही वजह रही कि ग्वालियर में जो मेला चल रहा था उसको समय से पहले ही वहां पर हटा दिया गया। आपको बता दूं कि ये बात ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समझ रहे हैं, लेकिन अचानक से जो कदम उठाया गया है कहीं ना कहीं सिंधिया थोड़े से आहत भी हुए हैं, क्योंकि बीजेपी में रहते हुए उन्हें 1 साल से ज़्यादा का समय देखिए हो चुका है और अपने बलबूते पर जिस तरह से उन्होंने पहली कहीं ये शुरुआत की थी और उनका पहला जो फोकस है वो ग्वालियर की तरफ था, क्योंकि ग्वालियर से उनका बड़ा रिश्ता भी है। तो ग्वालियर के लोगों के लिए, विकास के लिए जो काम उन्होंने शुरू किया था, उस काम के शुरू होने के कुछ समय बाद ही जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने इस मेले को पूरी तरह से यहाँ पर स्थगित कर दिया, इसको हटा दिया गया। तो यानी कि ये है कि फिलहाल शिवराज सिंह चौहान अभी ये नहीं देख रहे हैं कि सिंधिया ने कितनी मेहनत करके ये मेला तैयार किया। अभी वो फिलहाल मध्य प्रदेश की जनता की स्थिति के बारे में सोच रहे हैं और मध्य प्रदेश की जनता की स्थिति और मध्य प्रदेश के बारे में उसको बेहतर ढंग से करने के लिए शिवराज सिंह चौहान को कदम उठाना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा था कि जिस तरह से 1 साल हो चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को, और उस 1 साल के अंदर तो उन्हें सबसे पहले अपने आप को खुद एडजस्टमेंट करना पड़ा, उन्हें और उनके समर्थकों को। और उसके बाद की मैं बात करूं तो उसके बाद 1 साल, पूरा 1 साल कुछ समय कंप्लीट होने के बाद सिंधिया ने इस मेले का आयोजन किया और मेले के आयोजन के कुछ समय बाद इससे
पूरी तरह से हटा देना। यानी कि शिवराज सिंह चौहान जो है फिलहाल अभी वो पूरे मध्य प्रदेश की जनता के बारे में सोच रहे हैं, वो पूरे प्रदेश के विकास के बारे में सोच रहे हैं, वहां बीमारी ना फैले इसको लेकर काम किया जा रहा है। और अब देखना ये होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना जो दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट है वो किस तरह से ग्वालियर में लगाएंगे या अन्य जगह लगाएंगे, या फिर जो व्यापार मेला उन्होंने शुरू किया था ग्वालियर के लोगों के लिए, क्या ये मेला दोबारा से आयोजित किया जाएगा। फिलहाल मध्य प्रदेश में जिस तरह से स्थितियां लगातार बढ़ रही हैं, जिस तरह से स्थितियों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे केस लगातार वहां से सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान कदम तो उठा ही रहे, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के बीच में अगर बात की जाए बीजेपी के अंदर, तो बीजेपी के अंदर शिवराज और सिंधिया के बीच जो अनबन है ये किसी से छुपी नहीं है। शिवराज और सिंधिया के बीच की अनबन ये बताती है कि फिलहाल शिवराज सिंह चौहान वो थोड़ा सा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए। तो अभी आने वाले समय की अगर हम बात करते हैं तो सिंधिया को और ज्यादा खुद को पार्टी में एडजस्टमेंट करने के लिए समय और लगेगा। और उनके समर्थकों की मैं बात करूं तो उनके समर्थकों का जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों से के बीच में अनबन की खबरें आती रही हैं, और ये अनबन की खबरों को कई बार छुपाया तक भी गया है, लेकिन खबरें छुपाने से छुपती नहीं है। जब खबरें सामने आती हैं और जब चीजें सामने आती हैं तो वो एक सिलसिलेवार तरीके से सामने आती है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे थे कि किस तरह से शिवराज सिंह चौहान की तरफ से सिंधिया को झटका दिया गया, उनके ड्रीम प्रोजेक्ट जो है उस पर पानी फेर दिया गया। लेकिन अगर बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया फिलहाल वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ग्वालियर को वो पहले फोकस करें, ग्वालियर में ज्यादा से ज्यादा विकास को बढ़ावा देने की वो बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए शिवराज और सिंधिया के अनबन की, तो शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये जो अनबन है ये कब तक खत्म होगी और ये खत्म होगी भी या नहीं होगी। क्योंकि अगर बात की जाए जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के बहुत सारे ऐसे करीबी नेता थे जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई और जिम्मेदारी दी गई सिंधिया और उनके समर्थकों को, तो ये बात भी शिवराज सिंह चौहान को पसंद नहीं आई और शिवराज सिंह चौहान के जो करीबी समर्थक थे उन्हें भी नहीं पसंद आई। तो यहाँ पर देखिए खटास तो साफ तौर पर जाहिर सी बात है कि देखने को मिलेगी, और जो मनमुटाव अभी देखने को मिल रहा है शायद हो सकता है कि आने वाले समय में भी ये मनमुटाव चलता रहे। हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सारी चीजों को भुलाकर बीजेपी में रहते हुए अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं और अपने समर्थकों की स्थिति को वो लगातार मजबूत भी कर रहे हैं, और अब वो विकास की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ना कि जो अंदर खेमे में जो पॉलिटिक्स अंदर खेमे में चल रही है उस पर ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि विकास पर ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि विकास जो है अगर ज्यादा से ज्यादा करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया तो इसका बहुत बड़ा फायदा उन्हें आने वाले समय में मिलेगा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया की लोकप्रियता की मैं बात करूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की लोकप्रियता अभी भी कम नहीं हुई है। जिस तरह से विरोधियों द्वारा ये कहा जा रहा था कि सिंधिया कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में चले जाएंगे तो उनकी लोकप्रियता खत्म हो जाएगी, यहाँ तक कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता दिग्विजय सिंह जिन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस में जब सिंधिया थे तब तो महाराज थे, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद महाराज नहीं रह गए। यानी कि उन्हें वो अहमियत बीजेपी के अंदर नहीं मिल रही जो कांग्रेस के अंदर मिलनी चाहिए, जो कांग्रेस के अंदर मिल रही थी। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि सिंधिया की स्थिति आज भी बीजेपी में मजबूत है और वही रुतबा ज्योतिरादित्य सिंधिया का बना हुआ है जो कांग्रेस पार्टी में बना हुआ था। यानी कि लोकप्रियता बिल्कुल भी सिंधिया की कम नहीं है, और इतना ही नहीं लोकप्रियता जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की लगातार बढ़ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की फैन फॉलोइंग्स बढ़ रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया सभी बातों को दरकिनार करते हुए विकास की तरफ फोकस कर रहे हैं। वो ग्वालियर के लोगों को आगे बढ़ाने की काम कर रहे हैं और ग्वालियर के साथ साथ वो अन्य जो है मध्य प्रदेश की जो अन्य जगह है वहां पर भी वो विकास के लिए काम कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह की रणनीति सिंधिया बनाते हुए नजर आ रहे हैं इसका तो ये मतलब देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब उन सभी बातों को कहीं ना कहीं विराम देना चाहते हैं जो उठ रही हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा अगर विकास किया जाएगा तो लोग उनके साथ जुड़ेंगे और मध्य प्रदेश की जनता एक बार फिर से उनके साथ
खड़ी भी हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।